एक निश्चित शहर के 30 विस्तारों में, एक निश्चित शहर के 30 विस्तारों में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जानकारी एकत्रित की गई है। तो हवा में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? अभी आपने जो किया माध्य, वही माध्य वापिस से ज्ञात करना है। सारी की सारी आवृत्तियां दे रखी हैं, वापिस से आप सिंपल वाला सूत्र वापिस से लगा दो। ठीक है, जैसे हमने अभी किया था सेम टू सेम वापिस से वही होगा। सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वापिस से रिपीट वही होगी। ठीक है, जैसे हमने पहले की थी। तो सबसे पहले लगाएंगे माध्य का सूत्र, पहला वाला सिंपल विधि वाला। ठीक है, तो x बार बराबर सिग्मा Fi बटे में सिग्मा Fi। ठीक है ना, पहली आपकी आवृत्ति होती है, जो कि आवृत्ति आपको दे रखी है। Fi आपको दे रखा है, xi आपके पास नहीं है, तो हम xi निकालेंगे। तो ये आपका xi है। xi का मतलब होता है मध्य कीमत, मध्य मतलब बीच की कीमत। तो दोनों को जोड़ के आधा करना है। ये 0 0 और ये 4, तो 0 4 0 4 ही रहेगा। 4 का आधा कितना होगा? 2। 4 का आधा 2, तो क्या आंसर आएगा धनम ड्रा पे? 0.02। समझा? 0.02 आया। अभी कितना है? 4 और ये 8, 8 4 12। सुनना कैसे 12? 0.04 जोड़ना है 0.08। तो देखो 8 4 12, 12 की 2 हासिल गई 1, तो यहां पर आएगा 1 पॉइंट और ये 0 ऐसे आएगा, इसलिए मैंने आपको जुड़वाया। पहले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब इसको कर दो आधा, 2 से भाग कर दो आधा। तो देखो पॉइंट पहले भूल जाओ, पॉइंट पहले भूल जाओ। तो 2 6 12, 2 6 12 ना बेटा। अब पॉइंट देखो 6 लिख दो, यहाँ पे लिख दिए थे, यहाँ पे 6 यहाँ पर हमने लिख दिया। और पॉइंट हमारा था 1 और 1 2, 2 लवकुश यहाँ पॉइंट था 1 और 1 2 संख्या के बाद। तो यहां पर 2 संख्या पॉइंट लगाओ, तो ये हो गई आपकी 2 संख्या हो गई। देखो पहले थी 1 संख्या, इसको 2 संख्या करने के लिए लगाना पड़ेगा आगे 0। ठीक है, अब क्या लगाओगे? पॉइंट, और पॉइंट के बाद कोई संख्या होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्या ले लोगे? 0। तो आंसर आएगा आपका 0.06। पहले बढ़ रहा है? हाँ या ना? पहले बढ़ा बढ़ा। तो कितना कितना बढ़ रहा है? 6 में से 2 निकालो। लक्ष्मी 6 में से 2 निकालो, 4 बजेगा। तो 4 4 प्लस करते जाओ। तो 6 और 4 10, तो यहां पे 10 लिख दो। 10 लिख दिया, 10 लिख दिया। पॉइंट था आपका 2 संख्या के बाद, ये लगा दिया। और आगे कुछ क्या ले लोगे? 0। 10 में जोड़ो 4, 14। पॉइंट आपका 2 संख्या के बाद, क्योंकि 1 और 1 2। ठीक है ना? 4 जोड़ो 18। पॉइंट आपका 2 संख्या के बाद, 1 और 1 2, है ना? 18 4 22। पॉइंट आपका 2 संख्या के बाद, 1 और 1 2। पहले बड़ा कि नहीं बड़ा? हाँ या ना? कोई भी डाउट हो तो बोलो। पक्का? एक बार लास्ट का जोड़ के आधा करके देख लो, चेक कर लो, लास्ट सन आ जाएगा। तो 0.20, 0.24, 4 2 और 2 4, पॉइंट 44 आया। आधा करेंगे तो कितना आएगा? 2 से आधा करोगे तो 0.2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यही आएगा। आया ना? लक्ष्मी पल्ले बढ़ गया? किसी को भी यहां तक डाउट हो तो बोलो। यासिका पल्ले नहीं पड़ा? समझाया? ये वाला पल्ले नहीं पड़ा, ऐसा दोनों को जोड़ के आधा करना था। तो 20, 0.24 जोड़ो 4 0 4, 2 और 2 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 0 0, कितना आया? 0.44। अब इसका आधा करो, आधा। तो 0 का आधा तो होता नहीं, तो वैसे का वैसा पॉइंट का पॉइंट, 4 का आधा 2, 4 का आधा कितना आ गया? 0.22। ठीक है ना? आपके पास Fi ये रहा, Xi ये रहा, अब Fi Xi, अब दोनों साथ में। ठीक है, ये लास्ट सवाल आपका माध्य का है, बस खत्म। माध्य खत्म, उसके बाद चलेगा बहुलक, उसके बाद माध्यस्थ, फिर चैप्टर पूरा। ठीक है, और अब Fi Xi
अब आपको एफ आई एक्स आई निकाल देना है। यहां पर ये आपका एफ आई और ये आपका एक्स आई, एफ आई और एक्स आई के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो आपको समझना है क्या, वहां पर गुणा गुणा कर दो। खाली गुणा करते समय पॉइंट आपको भूल जाना है और गुणा करने के बाद आपको पॉइंट अप्लाई करना है, यानी कि लगाना है। तो 4 दूनी 8 पॉइंट था आपका 2 संख्या के बाद, तो पहले तो ये एक संख्या, इसको 2 संख्या बनाओ, बना दिया। अब लगाएंगे पॉइंट, तो यहां से 1 और 1 ये लगा के पॉइंट, आगे कुछ संख्या ले लेंगे 0। सेम इसमें भी करेंगे। नौचिंग 54 पॉइंट हमारा 2 संख्या के बाद, तो 1 और 1 2, आगे कुछ संख्या ले लोगे 0। पहले बड़ा बड़ा यहां पर ये पहले 0 कॉपी कर दो, लास्ट का 0 कॉपी कर दो, कर दिया। अब बचा 9 और 1, तो 9 एकम डन बेटा। पॉइंट 2 संख्या के बाद यहां से 1 और 1 2, आगे कुछ निकल लोगे 0 बेटा। तो ये हो गया था ना, एफ आई एक्स आई निकाल दिया हमने। चलो यहां पे बाकी अभी गर्ल्स 2 चौके 2 एकम, पॉइंट हमारा 2 संख्या के बाद, तो 1 और 1 2, आगे कुछ निकल लोगे 0। अब यहां पर 4 अठे 32 की 2 हासिल गई 3, 4 एकम 4 3, पॉइंट हमारा 2 संख्या के बाद लगाएंगे 1 और 1 2, आगे कुछ नहीं तो 0। अब यहां पर 2 दूनी पॉइंट हमारा 2 संख्या के बाद लगाएंगे, तो 1 और 1 2, और आगे कुछ नहीं तो क्या ले लोगे 0। यहां तक किसी को भी कोई भी तकलीफ हो गुणा करने में, जोड़ करने में, घटाव करने में, तो बोल देवे। बोलो पक्का सबको आ रहा है? 10 सारे टॉपिक निकलोगे यहीं से। चलो, यानी कि एफ आई ये रहा आपका, एक्स आई ये है आपके पास, एफ आई एक्स आई ये निकाल दिया। अब एफ आई एक्स आई के आगे लगा हुआ सिग्मा, और सिग्मा का मतलब तो जोड़, तो इन सब को आपको जोड़ देना है, ठीक है ना। चलिए यहां पर यही जोड़ लेते हैं। चलो, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 8 8 4 12 12 8 8 4 12 और 12 8 20 20 2 22 22 4 26 26 की हासिल 2, 5 और 2 7 7 9 7 9 16 16 और 2 18 7 बराबर 18 7 25 25 और 4 29 29 की 9 हासिल गई 2, ठीक है। और पॉइंट की जगह लगा देंगे पॉइंट 2, ये जो हासिल थी 2 हमारी 2 बस 2.96 कितना सर आया? बस ये भाई साहब इतना ही आंसर आया, यहाँ रख दो। चलो सब देखो एक बार चेक कर लो, सब चीज हमारे पास आगे की नहीं आगे। यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई ये रहा, और सिग्मा एफ आई यानी आवृत्ति का जोड़, आवृत्ति यहाँ पे कितनी रखी बेटा? कुल 30 है, तो इनका जोड़ कितना आएगा? सिग्मा एफ आई बराबर 30 रख दो। यहाँ पे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 2.96 बटे में 30। यहां तक किसी को डाउट तो बोलो। पक्का क्लियर है? वापिस से 30 का पढ़ा नहीं आएगा तो 30 को अलग अलग कर देंगे, तो 3 गुणे 10, फिर 3 से भाग दे लेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर लास्ट में पॉइंट के बाद ले लेंगे। तो एक्स बार बराबर 2.96 बटे में 3 गुणे 10, ठीक है बस। अब 3 को इसको भाग देंगे, पहले पॉइंट भूल जाएंगे, ठीक है, पहले पॉइंट भूल जाएंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। तो यहां से 3 से भाग देना, ये रब काम है आपका 296। तो यहां पर जाने बेटा 3 के बारे में 2 नहीं आएगा तो ले लेंगे 29, ठीक है। तो 3 नमा 27 27, 3 नमा 27 28 29, 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे 9 में 7 गया तो 2, और 2 में 2 गया तो 0। अब बचा 6, कॉपी कर लो, कितना हो गया 26, 3 7 21, 3 8 24, 3 नमा 27 ज्यादा हो जाएगा तो 3 8 24, 3 8 24। अब 6 में से 4 गया तो 2, और 2 में 2 गया तो 0, ठीक है ना। अभी भी आपका 2 बचा हुआ है ना, तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो। क्या ले लोगे यहाँ पर? 0। क्या ले लोगे यहाँ पर? पॉइंट लगाने के बाद आप क्या ले सकते हो? 0। तो
3 का पढ़ा पढ़ो कि 20 आया 20 से कम, तो 3 छिंग 18, 3 सते 21, 21 ज्यादा हो जाएगा तो 3 छिंग 18, ठीक है। तो 3 छिंग 18 वापिस से घटाएंगे तो 2 ही आएगा, 20 में से 18 का 2 बचेगा, पॉइंट तो लगा चुका है, वापिस से लोगे तो वापिस से वही आएगा 3 छिंग 18, है ना, 3 छिंग 18 आएगा, चलता रहेगा ये काम, घटाओगे वापिस से 2 आएगा, ठीक है, पॉइंट लगा रखा है तो 3 छिंग 18। अब आपको करना यह है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 3 अंक, कितने अंक, 3 अंक तक आपको जाना है, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद मैंने इसको 3 अंक तक ले लिया है, इसका कॉपी कर लो आंसर यहां पर, x बार बराबर 98.666 और बटे में हमारा 10 आया ना, 2.96 यानी कि 296 को 3 से भाग दिया तो आंसर आया 98.666, हाँ या ना, हाँ या ना। अब ये जो पॉइंट आया है, ये जो 3 से भाग दिया उसका आया, पुराना हिसाब किताब भी क्लियर कर लो। पहले हमारा 1 और 1 2 संख्या के बाद पहले भी था, 2 संख्या के बाद पॉइंट पहले भी था, और अभी जो पॉइंट आया वो यहां पर है ना, ये जो पॉइंट आया वो अभी का है, पहले का हिसाब किताब कर लो, पहले 2 संख्या के बाद भी था, तो 2 संख्या के बाद था तो 2 संख्या और किसका दो, यानी अब आएगा x बार बराबर 98666, ध्यान सुनना भैया, पॉइंट यहां पर है ना, यानी यहां पर है, यहां पे है ना, तो 2 संख्या किसका दो, 1 और 1 2, ठीक है ना, और कोई संख्या नहीं तो क्या ले लोगे आप फिर 0, और बटे में क्या आपके पास 10 अभी है, आया ना। अब बटे से 10 भी हटाना है, बटे से 10 भी हटाओगे तो कितना जीरो है, 1 जीरो, तो पॉइंट एक बार और खिसकेगा, यहां पे पॉइंट आएगा, तो क्या होगा x बार बराबर, अब यहां पर आएगा ना, तो 09866 पॉइंट आपका कहां पर आ रहा है, यहां से किसका होगा तो यहां पर आएगा, यानी कि यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं, क्या ले लोगे यहां पर 0, क्या ले लोगे यहां पर 0, ये आपका आंसर हो गया है। लेकिन आपको आंसर वही छोड़ना है पॉइंट के बाद 3 अंक तक, कहां से छोड़ोगे 3 अंक तक, ठीक है। तो x बार बराबर यहां पे 1 2 3, ठीक है, और लास्ट में क्या 6 6 6 है, तो आप चाहो तो इसको 0.009 जो लिखा 9, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 9 लिख रखा है और जो 8 लिख रखा है, पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक, तीसरा अंक अगर 5 या 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो उन सब को छोड़ने के लिए उसके पहले वाले में 1 प्लस कर लेने का, पहले वाले में 1 9 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 10, तो 10 कैसे लिखते हैं ऐसे, आया ना। और पॉइंट के बाद सिर्फ संख्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा 0.1। अब जिन बच्चों को नहीं आएगा सॉल्व करने वो ये छोड़ देना, ठीक है, जिन बच्चों को यहां तक सॉल्व करना ना आए वो ये वाला आंसर छोड़ सकता है, ठीक है। कोई डाउट है क्या, पक्का कर दो।